मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे न्यूज़पेपर के जितने भी रीडर हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उनका प्यार हमें मिल रहा है, और जो हमारे चैनल पर दर्शक हैं उनका प्यार भी हमें भरपूर मिल रहा है। हम दिन प्रतिदिन किसानों की समस्याएं और जो बेरोज़गारी है इस देश में फैली हुई है, उन मुद्दों को दिखा रहे हैं। तो आज हम पहुँचे गाज़ीपुर हम कई बार आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने किसी महिला किसान से या महिला से जो यहाँ पे टिके हुए हैं उनसे बात नहीं की थी। आज हमारे साथ एक महिला हैं और उनसे उनका परिचय जानेंगे और कुछ किसानों के मुद्दे पर बात करेंगे। जी आ जाइए। जी नमस्कार। जी पहला तो सबसे पहले आपका हम और हमारे दर्शक जो हैं वो परिचय जानना चाहेंगे। मैं सबीहा हूँ और पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, पर मैं किसान परिवार की हूँ। मेरे तो कहाँ पे हैं मैं मध्य प्रदेश से हूँ, खंडवा जिले से। खंडवा जिले से? जी हाँ, मेरे यहाँ अभी भी खेती होती है और किसान परिवार है जो कि हम खाना देते हैं सबको। जी। तो ऐसी इतनी दूर से आप गाज़ीपुर पहुँचे, तो ऐसी क्या चीज़ आपको खींच के लाई कि आप गाज़ीपुर पहुँचे? देखिए, मुद्दा ही ऐसा है, अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे, हम ये सोचेंगे कि यहाँ जो आसपास वाले हैं दिल्ली के वो आके लड़ लें, तो हमारी तरफ से तो हम हरामखोरी कर रहे हैं। बहुत ही ख़राब वर्ड है, पर एग्जैक्टली यही हम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझते हुए ये जो मुद्दे हैं, 3 कानून जो बोल रहे हैं, 3 कानून सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये आम जनता के लिए हैं और उन लोगों के लिए हैं जो कि बेचारे गरीब हैं। और कौन इसमें कमा रहा है? पूंजीपति। वो लेते हैं सस्ते में। आधे लोगों के तो ये समझ में नहीं आ रहे। 3 किसान के जो ये कानून आए हैं तो ये समझ में नहीं आ रहे हैं कुछ लोग। देखिए, बात बिल्कुल सही है कि इस तरह के फटीचर कानून आ जाएंगे आपके सामने एकदम से, तो किसको समझ में आएगा बताइए। आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, एकदम एक कोई फटीचर इंसान सामने आ जाए जो कि पागल है और दारू पिया हुआ है, तो आपको एकदम से तो समझ में आएगा नहीं। इसी तरह, ठीक इसी तरह पीएलए वाले कानून अगर हमारे सामने आ जाएं तो जाहिर बात है हम आम आदमी को कैसे समझ में आएगा, उसको समझना पड़ेगा। इसका एक जो मेन चीज़ है, जो निचोड़ है, वो ये है कि इन लोग पूंजीपति सस्ते में खरीद रहे हैं किसान से और महंगे में बेच रहे हैं जनता को। फायदा किसको हो रहा है? पूंजीपति को। बाकी सब ध्वस्त हैं। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? मैं 28 नवंबर से यहाँ आ रही हूँ। 28 नवंबर से 7 महीने हो गए? जी हाँ। तो इन 7 महीनों में क्या जाना, क्या समझा आपने? मैंने एक चीज़ जाना कि एकता में शक्ति है। यहाँ पे कोई भी इंसान हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, कोई किसान नहीं है, कोई मजदूर नहीं है। यहाँ पे सब हम एक संघर्ष करने वाले हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी सरकार में किसान खुश है। मेरे पास शब्द नहीं है। इतना बड़ा झूठ। और ये जो 3 बॉर्डर पे है, 3 तो बॉर्डर एकदम दिल्ली से लगे हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, ये क्या बेवकूफ़ लोग हैं? ये मोदी का थोड़ी अकल इस्तेमाल करके बोले कि क्या बोल रहा है, क्या उसका नतीजा हो सकता है। अगर ये है कि किसान उसकी गवर्नमेंट में, अगर सरकार में खुश है, तो आए यहाँ पर। मैं उसको ललकारती हूँ कि आए यहाँ पर, बैठे या खड़े रहे, बैठने भी नहीं देंगे, खड़े रहे और बोल दे कि हम सब खुश हैं, तो मान जाऊंगी। आप मध्य प्रदेश से हैं? जी हाँ। मध्य प्रदेश में जैसी मेरी नॉलेज है कि सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है। जी हाँ। तो सोयाबीन पहले करीब जो सोयाबीन का बीज है वो 4000 के कुछ रेट मिलता था, आज वो 8000 और 12000 हो गया है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कहानी है? देखिए, इन लोग हर चीज़ को तोड़ते मड़ोड़ते हैं। यहाँ पे कुछ दिखाएंगे, करेंगे कुछ, दिखाता कुछ है, करता कुछ है। इन लोगों का भरोसा नहीं है। जैसे एक कहानी थी ना, एक कौवा बहुत तंग कर रहा था एक आदमी को, तो उसने अपनी बीवी को बोला कि ज़रा मेरा रिवॉल्वर देना, तो कौवा चुप होके बैठ गया। फिर उसने तंग किया, तो उसने कौवे को मारने की कोशिश करी, पर फायर इधर उधर हो गया। उसने बोला, अच्छा ये देखो मेरी बीवी, ये लेके अंदर रख दो मेरा रिवॉल्वर। कौवा खुश हो गया। जैसे ही वो उड़ा, उसने फायर किया, तो कौवा नीचे गिरते गिरते बोलता कुछ है, करता कुछ है। तो इन लोगों का हाल वही इस तरह का है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। मध्य प्रदेश में तो सोयाबीन सस्ता होगा या नहीं? नहीं होगा।
नहीं होगा। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है सोयाबीन का, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और उसको सबसे ज़्यादा मैन्युपुलेट भी किया जाएगा। उसको छोड़ा थोड़ी ना जाएगा, वहीं तो सबसे ज़्यादा निचोड़ेंगे। जो फल सबसे ज़्यादा रस देगा उसको उन लोग छोड़ देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप। तो कब तक उम्मीद है कि किसान जो है ये धरना जो है ये आंदोलन चलेगा कब तक? क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया है, जो मोदी कहें या बीजेपी सरकार ने, कि कानून वापस नहीं होंगे। नहीं होंगे तो हम चलेंगे 2024 मई तक चलेंगे। तब तो इलेक्शन होंगे ना, तब तो इनको गद्दी से खसकना पड़ेगा ना, तब हमारा देखा जाएगा तब। पर हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं। आप अभी देख लीजिए, पहले वो कैनवस के कैंप्स होते थे, अब तो थोड़े पक्के हो रहे हैं और हम ईंट के बना लेंगे। अच्छा है, अगले वाले जो भी और किसी को मुद्दा अगर होगा तो वो आके यहाँ बैठ जाएंगे। तो आप नारी शक्ति हैं, मातृ शक्ति हैं, तो ये सत्ता, अब जो उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव है जी, तो किसानों का अगर बात करें तो समर्थन किसको रहेगा? कौन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बन सकता है? एक चीज़ तो है जो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से समझ गई है। अब वो उसको वोट देगी जिसके ऊपर उसको भरोसा है कि वो उसका सरकार रहेगी। ऐसा नहीं रहेगा कि एक बार सत्ता में आने के बाद वो जो मन चाहे कर लें। इन लोगों ने राम मुद्दा दिया था, राम मंदिर का मुद्दा दिया था, और ठीक है, अपना भावना है, वोट दिया, राम मंदिर की जगह मिल गई, सब बन गई। पर एक बात बताइए, खाली पेट भजन होते हैं क्या? हरि भजन होते हैं क्या? एक सवाल मेरा आपसे कि वो कौन लोग हैं जो किसान को केवल फटी धोती और फटे कुर्ते में देखना चाहते हैं? अगर किसान एसी में लेट जाता है या गाड़ी में आ जाता है तो उनको बुरा लगता है। क्या किसान एसी में नहीं लेट सकता? एक बात बताइए, ये उन लोगों को ज़्यादा चुभेगा जिन लोग इस चीज़ के आदी हैं, और वो हैं पूंजीपति, कैपिटलिस्ट। उन लोगों को ही बुरा लगेगा कि अगर वो किसान जो है कहीं पर अपना एसी में लेट जाए या बड़ी गाड़ी लेके चले। मैं यहाँ गाड़ियाँ देखती हूँ ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मेरा गर्व से सर ऊंचा होता है कि ये किसान है। और उतरते कौन है? सिंपल इंसान, सीधा साधारण इंसान, पर आते हैं बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में। उनकी सोच ऐसी क्यों है कि किसान 1.5 लाख की भैंस खरीद सकता है, 7 लाख का ट्रैक्टर खरीद सकता है, तो क्या 25,000 का एसी नहीं खरीद सकता? एसी लेता है तो दर्द होता है। किन लोगों को तो ऐसा दर्द होता है? ये अभी मैंने आपको बोला कि ये पूंजीपति हैं जिनको दर्द होता है, और उनको इसलिए होता है कि ये फिर जो लेवल है ना, ये ऊंचा आके उनके तक पहुंचता है। सवाल पूछेंगे। हाँ, और बात ये है कि इन लोगों के पास ना तो 1 लाख की भैंस है, ना उनके पास 7 लाख का ट्रैक्टर है, बस क्या है, एसी है। तो हम वो भी कम्पीट कर लेते हैं, इसलिए उनको दर्द होता है। एसी को देख के खुश हो रहे हैं। अगर हम बात करें जो महंगाई है किसानों के लिए, जो खाद्य पदार्थ हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश से हैं आप, वहाँ पे भी बीजेपी है, तो क्या मध्य प्रदेश में खाद्य रेट घटे हैं या बढ़े हैं? हिंदुस्तान के किसी भी कोने में खाद्य रेट घटे कहीं नहीं हैं, तो मध्य प्रदेश में कैसे घट सकते हैं? वहाँ भी बढ़े हैं, वहाँ भी हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। जो कि आलू ख़रीदा जाता था 2 रुपए किलो का, और प्याज मिलती थी 2 रुपए किलो, 1.5 रुपए किलो, अब वही मिल रही है 10, 12, 15, तो भी शांति है। ये 20 रुपए से ज़्यादा की बिक रही है। तो खाद्य का तो बुरा हाल है, हर जगह ही बुरा हाल है। तो आप शिक्षित हैं, प्रोफेसर हैं? नहीं, प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हैं। तो आपके हिसाब से आपने सरकार की साइकोलॉजी भी पढ़ी होगी, मोदी जी की भी पढ़ी होगी, तो आपने क्या साइकोलॉजी चेक की, क्या पढ़ा? बहुत ही तुच्छ साइकोलॉजी है। मतलब मैं वो शब्द बोल भी नहीं सकती हूँ, सपने में भी नहीं बोल सकती हूँ। ऐसे तुच्छ शब्द आते हैं जब मैंने उनके साइकोलॉजी को इवैल्यूएट किया, एनालाइज किया। उनका सिर्फ एक ही काम है कि हर किसी को तकलीफ पहुंचाना और अपना क्या बोले, अपना जो काम है वो पूरा करना। अगर मोदी जी आपसे मिलने आए अचानक तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी?
मैं जो करूंगी वो मैं खुद नहीं जानती हूँ कि मैं क्या करूंगी, पर बहरहाल एक चीज़ ज़रूर पूछूंगी। क्योंकि मिलना चाहेंगे मोदी जी से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हिम्मत करती हूँ कि आए मेरे सामने खड़े हों, अगर उनकी हिम्मत है तो आ जाए मेरे सामने खड़े हो जाएं, तो आए तो मैं मिलना चाहूँगी। और मैं उनसे एक ही चीज़ पूछूंगी कि भाई एक बात बताओ, हमें ऊपर वाले ने इंसान बना के भेजा है, हैवान क्यों बन रहे हो? हैवान, जानवर नहीं बोल रही हूँ, हैवान क्यों बन रहे हो? लोगों को समझो, ऊपर जाके मुंह क्या दिखाओगे तुम ऊपर वाले को? ऐसे मौसम में आप डटे हुए हैं, महिला होते हुए, खैर मात्र शक्ति है, शक्ति तो आप ही हैं, लेकिन कैसे रुके हुए हैं? मतलब क्या एनर्जी कहाँ से मिल रही है? एनर्जी कहाँ से मिल रही है, ये तो मैं एक बात कहूँगी कि वो जो मोर्चा लिखा हुआ है ना, एनर्जी वहाँ से मिल रही है। ये जितने लोग खड़े हुए हैं ना, एनर्जी यहाँ से मिल रही है। एनर्जी कुछ कुछ आप लोगों से भी मिल रही है, क्योंकि आप लोग आके हमें सपोर्ट देते हैं, इससे भी हमें एनर्जी मिल रही है। और एकता में जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो कहीं नहीं है। आपकी तरफ से अंत में इस सरकार को कोई मैसेज? मैं हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहती हूँ इस सरकार से, और निर्मला सीतारमण जो कि हम उन्हें पहचानते हैं, वो भी हमें पहचानती हैं, क्योंकि हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी के हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि कृपया करके अपनी इज्जत भी रखो और हमारी इज्जत भी रखो। तुम हमारी यूनिवर्सिटी की हो, उसके बाद भी तुम इस तरह की हरकत करती हो कि हमें शर्म आती है बोलने कि हम JNU के हैं। आज जो सरकार केंद्र में है, मैं उसका हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इंसानियत बरकरार रखो, जो इंसानियत तुम भूल गए हो उसको वापस लाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में हमारे जो रीडर और दर्शक हैं, उनको एक बार आपका संपूर्ण परिचय एक बार और सुनना चाहेंगे सभी। मेरा नाम डॉक्टर सबीहा है और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, और मेरा एक ही उद्देश्य है ज़िंदगी का अब से, कि मैं जब तक मरूं नहीं तब तक मैं जनता की सेवा करूं, इसलिए मैंने साइकोलॉजी पकड़ी है। उस वक्त मैं कुर्सी पे बैठ के भी काउंसलिंग कर पाऊंगी। तो हमारे साथ थी डॉक्टर सबिया जी, और सबिया जी ने दावा किया है कि हमने मोदी जी, अमित शाह और इस बीजेपी की पूरी जो साइकोलॉजी है, जो उनका सोच है, उसको सबको पढ़ा है, और नतीजा क्या होगा वो तो खैर 7 महीने बीत चुके हैं किसान आंदोलन को। आने वाला वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट पर बैठेगा, किसान हारेगा या जीतेगा, या मोदी सरकार जीतेगी। तो आवाज़ तो यही उठ रही है कि किसान जीतेंगे। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।